सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में सेक्शन 194 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यूजुअली लोग 194 को 191 के साथ 191 के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। 191 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज सब एजेंसी, एंड सेक्शन 194 की कुछ लैंग्वेज ऐसी है कि ये लैंग्वेज 191 जैसी लगती है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मार्क्स एग्जाम में लूज कर देते हैं। लेकिन आपको लूजर नहीं बनना, यहाँ पर आपको विनर बनना है और 191 और 194 के बीच में डिफरेंस सीखना है। पहले सेक्शन 194 की लैंग्वेज देखिए। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। और ऐसी ही कुछ लैंग्वेज आप 191 का कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट है। इन अदर वर्ड्स, इस डेफिनेशन को अगर मैं एक शब्द में लिखूं या दो शब्दों में लिखूं, एक दो तीन, ये तीन इतनी बड़ी जो डेफिनेशन है, ये हेडलाइन है, हेडिंग है इस डेफिनेशन की। मैं इसे दो शब्दों में अगर लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? और यू कैन से व्हाट इज सेक्शन 194। Section 194 defines substituted agent. Substituted agent. Substituted agent और सब एजेंट में डिफरेंस आपको करना है। आइए मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि व्हाट इज सब एजेंसी एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आइए मैं आपको दोनों का फर्क बताता हूँ। ये है सेक्शन 191 और ये है सेक्शन 194। 191 में क्या पढ़ा कि जब एजेंट, राइट, 191 में आपने क्या पढ़ा कि एक प्रिंसिपल है, उसने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी और जिसे डेलीगेट की उसे बोल रहे हैं सब एजेंट। तो 191 का कंसेप्ट में क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये डेलीगेशन अगर प्रॉपर है तो 192 अप्लाई होता है सेक्शन, और जहां इम्प्रॉपर है वहां 193 अप्लाई होता है। तो इसलिए 191 और 192 भी आपको पढ़ाया, 191 भी आपको मैंने कराया और 192 भी आपको मैंने समझाया लास्ट क्लास में, और 193 भी मैंने आपको बताया कि 191 क्या है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी। प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी अपने लिए काम करने के लिए, लेकिन एजेंट ने वो अथॉरिटी आगे डेलीगेट कर दी, सब एजेंट अपॉइंट कर दिया। अब एजेंट ने जब सब एजेंसी क्रिएट की होगी, या तो वो प्रॉपर तरीके से की होगी तो 192 अप्लाई होगा, और उसमें फिर लीगल ऑब्लिगेशंस पार्टीज की क्या क्या रहेंगी, प्रिंसिपल की लीगल ऑब्लिगेशन क्या रहेगी, एजेंट की लीगल ऑब्लिगेशन क्या रहेगी, और सब एजेंट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो हमने सेक्शन 192 में पढ़ा। और अगर वो इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट है तो 193 में भी हमने लीगल पोजीशन देखी। बट सेक्शन 191 में जो हमने पढ़ा और सेक्शन 194 में अब जो हम पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। आइए 194 को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से एक डायग्राम के जरिए मैं बताता हूं। एक प्रिंसिपल है, उसने एजेंट अपॉइंट किया। अब किसी कारण से एजेंट वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसने प्रिंसिपल के लिए एक दूसरे पर्सन को रेफर कर दिया और उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, देखो फर्क है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, जैसे सेक्शन 191 में सब एजेंट एजेंट का एजेंट होता था। अब ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इस एजेंट का एजेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इस एजेंट का एजेंट नहीं है। ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल का डायरेक्ट एजेंट है। जैसे
पहले वाला एजेंट प्रिंसिपल का डायरेक्ट एजेंट था, जैसे ए प्रिंसिपल का डायरेक्ट एजेंट है, ऐसे ही सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी प्रिंसिपल का डायरेक्ट एजेंट है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 191 is sub agent and 191 is sub agent, definition of sub agent, and 194 is the definition of substituted agent। तो आपने दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन अगर किसी को ये ना बताया जाए और वो सेक्शन 194 को पढ़े तो इस केस में भी सेक्शन 194 की लैंग्वेज फिट बैठती है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है 191, और जब आप 191 पढ़ें तो 192 और 193 पे क्वेश्चन आता है, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और फिर सेक्शन 194 आपको पढ़ना है। दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। तो व्हाट इज सेक्शन 194? सेक्शन 194 रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल। सेक्शन 194 इन दोनों के रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में जो ये रिश्ता होगा, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट नाम दूं। बोलो बेटा, बात समझ में है कि नहीं है? इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी, नोट द सब एजेंसी। सुन लीजिए, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी, नोट द सब एजेंसी। शाबाश। आइए अब हम सेक्शन 194 की लैंग्वेज को देखेंगे। बहुत ध्यान से देखना, और फिर इस पे इलस्ट्रेशन भी लिखेंगे, इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। शाबाश। आइए लैंग्वेज को देखेंगे। वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और implied authority to name, shabash, another person to name another person to act for the principal। और आप उस डायग्राम को ध्यान में रखिए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। और सब एजेंसी क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हम इनके डिफरेंस को कॉम्प्रीहेंड अब कर सकते हैं कि क्या इनका डिफरेंस है, और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? व्हेन एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल, लेकिन एजेंट के पास सब्स्टिट्यूटेड एजेंट तब अपॉइंट हो सकेगा जब एजेंट के पास उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी है। यानी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में एजेंट का रोल तो जरूर है, ठीक है बेटा। अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में ए का रोल नहीं है तो हम इसे ए के कंटेक्स्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? बस सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ए ने कोई रोल ही प्ले नहीं किया सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के उसमें, इसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हम कह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इसका रेफरेंस इस पर्सन को रेफर ए ने किया है। प्रिंसिपल ने ए को अपॉइंट किया कोई काम करने के लिए, ए ने कहा भाई ऐसा है कि मेरे से तो काम होगा नहीं, ये वाला कोई प्रॉब्लम के चलते मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में हैं तो आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जिसकी क्षमता आपके जैसी होगी, जो आपके जैसे काम, लगभग जैसे आप काम कर सकते हैं वैसे ही वो काम कर सकता है। तो होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि आप मेरे को, ठीक है, आप मेरे से पढ़ने के लिए आए, ठीक है, मान लो मैं एजेंट हूं और मेरा काम यह है कि मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा, तो मैं किसी दूसरे पर्सन को रेफर कर दूंगा। मैं कहूंगा देखो भाई, इस पर्सन की जो क्वालिफिकेशन है, इस पर्सन की जो एबिलिटी है,
इस पर्सन की जो स्किल है वो मेरे जैसी है, मेरे से अच्छी है, लेकिन मेरे से कम नहीं है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की अपॉइंटमेंट में एजेंट का रोल है, सिर्फ अपॉइंटमेंट में रोल है। जो पावर प्रिंसिपल ने ओरिजिनल एजेंट को दी थी, जो जो पावर प्रिंसिपल ने, जो अथॉरिटी प्रिंसिपल ने एजेंट को दी थी, वो डेलीगेट नहीं करी है एजेंट ने। एजेंट ने तो सिर्फ रेफरेंस दिया है, उसकी अपॉइंटमेंट में रोल प्ले किया है। और सेक्शन 194 ये कह रहा है कि ऐसा एजेंट तब कर पाएगा जब उसके पास या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो या उसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी हो। चलिए जी, आइए इस लैंग्वेज को बेटा पहले देखेंगे, इस लैंग्वेज को पूरा करेंगे। वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन बिजनेस, प्रिंसिपल इन द बिजनेस। ध्यान से एक एक वर्ड को आपने ध्यान से सुनना है और समझना है। इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, ये बात भी यहां नोट करने वाली है। ठीक है, आइए बेटा, जब उसके पास ऐसी पावर हो, हैज नेम्ड और उसने नेम रेफर कर दिया हो, हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, और उसने अपनी पावर को यूज कर लिया, और अनदर पर्सन को हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, अनदर पर्सन को अपॉइंट कर चुका है, कर दिया है, हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली। सच पर्सन, सच अपॉइंटेड पर्सन, यानी जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है, सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट। सुन लीजिए ध्यान से, सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट। और सब एजेंट जानना चाहते हैं तो सेक्शन 191, 192 और 193 पढ़िए। सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट। बहुत ध्यान से आपने, क्यों नहीं बोल रहे हैं सब एजेंट, क्योंकि सेक्शन 194 ने कह दिया कि सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट। बट फिर कौन है ये, ध्यान से सुनिए। बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, but an agent of the principal for such part of the business, such part of the business। शाबाश बेटा, of the agency, business of the agency। आपने अच्छे से ये एक एक वर्ड इसका आपने समझना है, एक एक वर्ड आपने करना है। एज इज इंटरेस्टेड टू हिम, एज इज इंटरेस्टेड, यानी जो भी डेलीगेशन हुआ है, इंटरेस्टेड मतलब डेलीगेशन करना, इंटरेस्टेड टू हिम। सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट। अब इस पर्सन को जो पावर दी है, डेलीगेट की है, तो उस पावर को यूज वो करेगा एज एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, नॉट सब एजेंट ऑफ एजेंट। अब ये पर्सन अपनी पावर, जो पावर इसे एंट्रस्ट की है, यानी जो पावर इस पर्सन को डेलीगेट की है, वो इस पावर को यूज करेगा एज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, नॉट एन एजेंट ऑफ एजेंट। शाबाश। आइए इस पे एक इलुस्ट्रेशन भी मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा। शाबाश। आइए, आप एग्जाम में इलुस्ट्रेशन कैसे लिखेंगे, जब ये सेक्शन लिखें एग्जाम में तो ये इलुस्ट्रेशन भी आप लिख सकते हैं, सेम ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं। इलुस्ट्रेशन सेक्शन 194 आएगा, तो इलुस्ट्रेशन भी लिख कर आना। शाबाश। आइए, ए डायरेक्ट्स, मिस्टर ए डायरेक्ट्स बी। बी कौन है, हिज प्रिंसिपल, हिज सोलिसिटर, सॉरी हिज सोलिसिटर, मतलब लीगल एडवाइजर, टू सेल हिज स्टेट, टू सेल हिज स्टेट बाय ऑक्शन। ए बी को कहता है कि वो उसकी
प्रॉपर्टी ऑक्शन सेल के थ्रू बिकवाए, एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर, ऑक्शनर की अपॉइंटमेंट करे। ऑक्शनर मतलब जो ऑक्शन सेल करवाएगा। फॉर दिस पर्पस भाई बी कौन है? उसका लीगल एडवाइजर। ए बी को कहता है, उसका एजेंट है, लीगल एडवाइस करता है ए को, ए बी को डायरेक्ट करता है। ए बी कौन है? उसका सोलिसिटर है। टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर फॉर दिस पर्पस। ठीक है, टू कंडक्ट। ठीक है बेटा, शाबाश। बी आगे लिखिए, बी नेम्स सी, और बी किसका नाम सजेस्ट करता है? बी नेम्स, बी यहां पर बी अपॉइंट, बी ने जो ऑक्शनर की अपॉइंटमेंट में रोल प्ले किया, उसने क्या रोल प्ले किया? ही नेम्स सी, बी नेम्स सी, शाबाश, ध्यान से सुनिए, एन ऑक्शनर, और क्या है सी? एन ऑक्शनर। बी नेम्स सी एन ऑक्शनर टू कंडक्ट द सेल, प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए यानी सेल कंडक्ट करने के लिए बी ने सी का नेम सजेस्ट किया है। शाबाश बेटा। तो क्या समझे आप इस बात से? अब सी कौन है? सी का और ए का रिलेशनशिप क्या है? सी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप है? क्या सी बी का सब एजेंट है? नहीं, सी इज नॉट सब एजेंट ऑफ बी, सी इज द एजेंट ऑफ ए। तो यहां पे लिखिए आप, सी इज नॉट सब एजेंट, सी इज नॉट सब एजेंट but is A's agent, but is A's agent for the conduct of sale, for the conduct of sale। तो आपने ये देखा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंसी एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी। सब एजेंसी को सीखना चाहते हो 191 पढ़ो, 192 पढ़ो, 193 पढ़ो, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सेक्शन 194 पढ़िए। कोई भी इस रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।